औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ अंसारी एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं mynews.tv। मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं मुल्तान के नौजवान मगर नामवर वकील जनाब मोहतरम मोहम्मद उमैर रज़ाक भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट से। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर भट्टी साहब आपको वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। आपसे मैं आज बात करूँगा सिविल लॉ के मुतालिक जी। और मैं दूसरी बात आपसे ये करूँगा कि ये बताएं कि हमारे कोर्ट्स में मोस्टली किस तरह के सूट्स फाइल होते हैं, किस तरह के दावाजात किए जाते हैं, किस तरह के केसेस जो हैं वो ज़्यादातर हमारी कोर्ट्स में फाइल किए जाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, आपने आज इनवाइट किया और एक बहुत अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया जो हमारी लीगल फील्ड से रिलेटेड है और सिविल लॉ को आपने सिलेक्ट किया। तो सिविल लॉ का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली बहुत वास्ट कंसेप्ट है। इसके लिए जो रेलेवेंट लॉज हम देखते हैं, जो बेसिकली आप, क्योंकि आपका सवाल है कि किस किस्म के सूट्स जो अदालतों में फाइल होते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो आपका है और इसके साथ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, प्लस आप साथ इसके एक और लिमिटेशन एक्ट को ऐड कर लें और साथ ही एक और लॉ जो है जो बेसिक आप उसे कहेंगे जो सिविल कोड ऑर्डिनेंस। तो ये सारे जो लॉज हैं बेसिकली ये डिफाइन करते हैं सिविल कोड को और उस सारे मैकेनिज्म को। तो पहले ही बात आपने ये की कि सिविल लॉ को थोड़ा सा डिफाइन करें। तो सिविल लॉ का पर्पस क्या है? सिविल लॉ बेसिकली वो राइट्स होते हैं इंडिविजुअल के जिसमें फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, या उसका कोई ऐसा राइट जो इन्फ्रिंज है और जो जिसे वो इन्फोर्स नहीं कर रहा रिस्पोंडेंट, डिफेंडेंट जिसे आप कहेंगे, तो उसके लिए वो कोर्ट ऑफ लॉ में अप्रोच करेगा सिविल कोर्ट में अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो वो आकर अपना सूट फाइल करता है। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसकी ज़मीन है, ठीक है, लेकिन एक इदारा है जो उसका राइट डिनाई करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी इदारा है, जैसे मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एमडी है, वो उसे गवर्न करता है, लेकिन वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम की है, बट वो डिनाई कर रहा है। इसके लिए आपके पास जो रेमेडी है, वो रेमेडी आपके पास कानून में सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डिक्लेरेशन सूट के लिए आप डिक्लेरेशन सूट फाइल करेंगे, प्लस अगर आप साथ इंजंक्शन खिलाफ करेंगे महकमे के खिलाफ, वो आपका जो आपका राइट है भी मांगेंगे। जी जी, वो भी मांगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर प्राइवेट पार्टीज हैं, ये कोई ऐसा इशू आ जाता है जिसमें ट्रेसपास कर रहे हैं या वो आगे एलिनेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन के साथ उसके एनेक्स करेंगे सूट के साथ। तो ये बेसिकली सारा है आपका सिविल लॉ, जिसमें आप तमाम चीजें, मतलब वो सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगी तो फिर आप सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले आपको प्लेंट फाइल करना पड़ेगा, सूट फाइल जिसे कहते हैं। सूट फाइल करेंगे जो भी आपका रेलेवेंट हो, फिर वो सिविल कोर्ट उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेके वो सारी जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट हो जाएंगी। अच्छा, ये बताएं सिविल सूट्स जो होते हैं, इसमें जो मोस्टली हम देखते हैं कि विरासत के केसेस आते हैं और दूसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जैसे आपने बात की है। तो हमारे जो सिस्टम किस तरह है, जब हम फाइल करते हैं तो सबसे पहले जो प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वो सबसे पहले देखें जी, सबसे पहली चीज मैंने आपको जैसे बताई है कि कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गई, आपने फाइल कर दिया सूट। कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद आपने सूट फाइल किया इन शेप ऑफ प्लेंट। वो आप सीपीसी देखेंगे तो उसके अंदर ऑर्डर फर्स्ट 6 है जो प्लीडिंग्स को डील करता है, फिर ऑर्डर 7 है जो प्लेंट को डील करता है। और फिर प्लेंट जब आप इंस्टीट्यूट कर देंगे सिविल कोर्ट्स में, तो उसके बाद का जो प्रोसेस है उसके साथ एप्लीकेशन भी आपने अगर एनेक्स की हुई है टेम्परेरी इंजंक्शन की, तो उसके लिए वो ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 सीपीसी आप पढ़ते हैं। तो वो उसमें इंजंक्शन उसके ग्राउंड्स है बेसिकली, जिसके अंदर वो प्राइमा फेशिया केस मेड आउट होता हो, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस लाई करती हो, और फिर उसके बाद उसमें इररिपेयरेबल लॉस। ये 3 जो बेसिकली ग्राउंड्स होते हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ देखती है, वो आपके डॉक्यूमेंट से प्रूव होगा या वो आपकी जो एविडेंस आपने यूज की है उसके अंदर जो चीजें मेंशन की है अपने प्लेंट के अंदर, वो सारी चीजें उसमें फॉल कर। अच्छा, मेरा ये सवाल आपसे है कि जब आप सूट फाइल कर दिया तो
कोर्ट की प्रोसीडिंग का जो सिलसिला है वो कैसे जारी होता है? जी, वो सिलसिला ऐसे जारी होता है जैसे आपने दावा दायर कर दिया, दावा दायर करने के बाद जो सबसे पहली स्टेज है वो कोर्ट नोटिस इशू करेगी। नोटिस जिसे आप सीपीसी में देखें तो समन का जो प्रोसीजर है उसमें बेसिकली जो पर्पस होता है टू प्रोक्योर द अटेंडेंस ऑफ द डिफेंडेंट। ओके, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, ताकि वो आए और अपना जवाब दे उस प्लेंट के बारे में जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है उसके खिलाफ, उसको आगे वो डिफेंड करे। ओके। तो उसके बाद फिर वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा ये बताएं कि हमारे जो मुल्क की अदलिया का जो सिस्टम है जी, इसमें स्पेसिफिक जो परफॉर्मेंस सूट हो या कोई भी सिविल सूट हो उसको वाइंड अप करने में, उसको डिसाइड करने में कोई कानून, कोई ख़ास लिमिटेशन भी मुकर्रर करता है कि इतने अरसे में आपने ये सूट जो है इसको डिसाइड करना है? देखें जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया अंसारी साहब। ये क्वेश्चन बेसिकली आपने अक्सर सुना होगा। जी, जी, जी। और इवन हमारी कोर्ट्स क्या, इवन आप मीडिया पे ये चीज़ें देखते हैं कि कहते हैं कि एक नस्ल गई है, हाँ, जिसने दावा दायर किया तो अगली नस्ल उसका फ्रूट हासिल करेगी। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मतलब चल रही हैं इस टाइम, लेकिन इसी दौरान बहुत सारी रिफॉर्म्स भी आ रही हैं। मतलब उन रिफॉर्म्स में ये है कि एक तो लिमिटेशन सेट की जा रही है। ठीक है। जिस तरह अगर हम जैसे सीपीसी की बात कर रहे हैं, इसमें इस टाइम बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई हैं। उस प्रोसीजर को मिनिमाइज किया गया है। मतलब उस टाइम फ्रेम को, कई लॉज हैं जिसमें 6 मंथ डिसाइड है टाइम पीरियड, लेकिन वो 6 मंथ में नहीं होता ड्यू टू प्रोसीजरल लैप्स। और उसमें हमारे जजेस की तादाद भी कम है, और फिर कई ऐसे और भी रीजंस हैं जिस वजह से ये सारी अगर चीजें। ये जुडिशरी की जो कमी है, जजेस की कमी है, तो ये तो गवर्नमेंट सत्ता पे जो है फॉल्ट है ना, तो इसका नुकसान पब्लिक क्यों उठाए? तो आप एक नौजवान वकील हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर है इंशाल्लाह, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस मुल्क में जुडिशरी में किस तरह की इस्लाहात होनी चाहिए? देखें जी, जुडिशियल सिस्टम जो है वो इस टाइम, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारे जजेस इस टाइम है उनकी तादाद बहुत कम है। आप डेली बेसिस पे देखते हैं कि एक जज के पास अगर काम है 80 केसेस, 90 केसेस, 100 केसेस की लिस्ट है। मतलब इस सबसे पहले गवर्नमेंट को भी चाहिए और हमारी जुडिशरी को भी ये चाहिए कि सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर एलिवेशन की जाए जजेस की, इवन सिविल जजेस की जाए, फिर एडिशनल सेशन जजेस की, लेकिन उस तादाद उस बल के साथ नहीं की जाती जिस वजह से जिस तरह होनी चाहिए वो नहीं होती, जिस वजह से ये सारा फॉल्ट आ रहा है। चलें उमैर भाई, आपके साथ मैंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, मैं आपका मशकूर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं जरूर तकलीफ दूंगा। जरूर आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।